Hello friends, today we will discuss the important topic of poverty is poverty in India and government initiative. It is very important topic in present era because of Indian economy is a developing economy and there are many types of problem and poverty is that only depend condition of problem of India basically. We will discuss first is introduction. Poverty is a state or condition in which a person or a community lacks of the financial resources and essential for minimum standard of living. Poverty means that income level from the employment is so low that basic human need cannot be met. Basically, poverty is the problem of basically financial resources एज वेल एज असेंशियल ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि अगर हम इंडिया में देखते हैं तो बहुत सारी जनता ऐसी है या बहुत सारा क्राउड ऐसा है जिसके पास में हम कह सकते हैं कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी उसको नहीं मिल पा रहा है, तो उसी को हम इंडिया में एक तरह से पॉवर्टी का लेते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड। पॉवर्टी इज द वन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द कंट्री, क्योंकि इंडिया वैसे तो देखो डेवलपिंग कंट्री है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन पॉवर्टी उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसके कारण वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पा रहा है। बेसिकली एज पर द वर्ल्ड पॉवर्टी clock है। The poverty ratio in the country has declined from 37.2% in 2004-5 to 21.9% इन 2011-12। हम देख रहे हैं कि जो पॉवर्टी रेशियो है वो कंपैरेटिवली डिक्लाइन हो रहा है, वो अच्छा भी है, बट हमारी जो कंडीशन है उसको देखते हुए भी हम बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड सेकंड इज रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है? इज व्हेन हाउसहोल्ड्स इनकम इज बिलो अ सर्टेन लेवल which make it possible for the person or family to meet basic needs like including फूड, शेल्टर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, हेल्थ केयर। यानी उसको जो बेसिक नीड होनी चाहिए एक ह्यूमन बीइंग की वो भी उसको नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए वो क्या हो गया? एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो गया। अगर हम कंपेयर करें रिलेटिव पॉवर्टी से तो इज व्हेन हाउस होल्ड रिसीव 50% लेस देन एवरेज हाउस होल्ड इनकम, so they do have some money but still not enough money to afford anything above the basic need। इन लोगों को मिल रहा है लेकिन बेसिक नीड से ऊपर जो उनको थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए चाहिए वो उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, और ये इट इज चेंजेबल डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री है। अगर इकोनॉमी डेवलप करती है तो इनकी जो स्थिति है या हम कह सकते हैं पोजीशन में इंप्रूवमेंट हो जाता है, तो पॉवर्टी इस केस में थोड़ा सा रिलेटिव मोड में भी आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, क्योंकि हम इंडिया में जो पॉवर्टी मेजर करते हैं वो बेसिकली पॉवर्टी लाइन से करते हैं। अब हम पॉवर्टी लाइन को कैसे मेजर करेंगे वो हमें समझना जरूरी है। पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया इज कैरिड आउट बाय द नीति आयोग टास्क। नीति आयोग का मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो दिया है, वो भी आप जरूर देखिएगा। उसमें हमने नीति आयोग जो है बेसिकली हम देख रहे हैं कि पॉवर्टी एस्टिमेशन जो है इंडिया में प्रोवाइड कराता है। फोर्स द कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द डेटा कैप्चर्ड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसका जो काम है वो एनएसएसओ के थ्रू होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है उसके थ्रू होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके लिए MOSPI जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट होता है। Poverty is measured on the consumer expenditure survey। The National Sample Survey Organization इसको मेजर करने के लिए एक कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे भी बनाया गया है जिसके थ्रू हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं। अ पुअर हाउस होल्ड इज डिफाइंड इन द वन एन एक्सपेंडिचर लेवल बिलो अ स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन। अगर कोई अपना स्पेसिफिक जो उसका डिफाइंड है उतना भी वो कंज्यूम नहीं कर पाता है तो उसके लिए वो क्या है? पॉवर्टी है। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इंडिया बेस्ड ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम देख ही रहे हैं कंजम्पशन बेस्ड ही हम इंडिया में पॉवर्टी को मेजर करते हैं। द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी मेजर्ड बाय द पॉवर्टी रेशियो विच इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पुअर टू द टोटल पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड एज द
परसेंटेज है। बेसिकली जो मेजर होता है टोटल पॉपुलेशन से हम उसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं कि कितना है, उसी के बेस पर हम पॉवर्टी को बताते हैं। इसके लिए कुछ कमेटीज भी गठित हुई थी, जैसे अलाहागढ़ कमेटी थी, लकड़वाड़ा कमेटी थी जो 1993 में आई थी, फिर उसके बाद तेंदुलकर कमेटी आई, देन रंगराजन कमेटी आई है। तो ये सब पॉवर्टी एस्टिमेशन देते हैं, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो रंगराजन कमेटी का एस्टिमेशन चल रहा है, जिसमें ये माना गया है कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ 407 इन अर्बन एरिया एंड 972 इन रूरल एरिया जो है वो बेसिकली पॉवर्टी का एस्टिमेशन है दोनों एरियाज में, क्योंकि हमारे यहाँ पॉवर्टी का मेजर किया जाता है अर्बन और रूरल दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट में अगर आपको बात करना चाहूंगी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारे यहाँ पॉवर्टी क्यों है, क्यों क्या कारण है कि इंडिया में पॉवर्टी का बहुत ज्यादा रेशो पाया जाता है। बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज्यादा है, क्योंकि हम सेकेंड हाईएस्ट है पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत बड़ा रीजन हो जाता है, जिसके कारण पॉवर्टी होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि जनता इतनी ज्यादा और खाने को है नहीं, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया फर्स्ट। सेकेंड है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हमारी जो 3/4 पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है किस पर, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। अब उस पर है लेकिन वहां पर इनकम ज्यादा है नहीं, तो ऑब्वियसली वहां पॉवर्टी होने की संभावना हो जाती है, और है वहां पे पॉवर्टी। लैक ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, लोगों में एक तो हमारे यहाँ कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि सेविंग्स कम है, सेविंग्स कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, और कैपिटल फॉर्मेशन भी उस एक तरह से इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, तो वो भी नहीं हो पाता है। प्लस एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर भी इंडिया में नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली वैसे तो देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, तो क्योंकि इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है अभी तक वो वहां पहुंच ही नहीं पाया है, हम लोग तो डेवलपिंग है, तो एंटरप्रेन्योरशिप तक पहुंचना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है और एक लंबा रास्ता भी है। फिर बात करते हैं सोशल फैक्टर है, अगर कोई इंसान रूरल एरिया में रह रहा है तो वो अर्बन एरिया तक पहुंच ही नहीं पाता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। कोलेशन हम कह सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन है, हमें पता है ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर काफी टाइम तक राज किया था, तो एक वो मेंटेलिटी लोगों में डेवलप हो गई है कि वो अपने आप को आगे निकाल ही नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बढ़ तो रहा है बट कंपैरेटिवली उसका रेट इतना ज्यादा नहीं है कि वो बहुत जल्दी से वो चीज अचीव कर सके। फिर है नेक्स्ट प्राइस राइज है, क्योंकि प्राइस जो राइज हो रही है उससे क्या हो रहा है, लोगों को प्रॉपर जो है बेसिक नीड्स नहीं मिल पा रही है, ज्यादा प्राइस होने से इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, जिससे भी पॉवर्टी का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट है, जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा, तो वो कैसे इनकम अर्न करेंगे और अपनी गरीबी को दूर कर पाएंगे, तो ये भी एक तरह से पॉवर्टी का कारण है। फिर है क्लाइमेट फैक्टर है, बहुत सारे हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं उनकी ये बेसिक प्रॉब्लम है कि उनके पास अपने खुद के रिसोर्सेज ही उपलब्ध नहीं है, अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो कैसे अपनी जो पॉवर्टी है या अपनी जनता को ऊपर निकाल पाएंगे, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। इन एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज तो हैं लेकिन उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो हम देख रहे हैं पॉवर्टी में नहीं हो पा रहा है, वो भी है एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम हो जाता है। इसके साथ साथ मैं एक विशियस सर्कल्स बताना चाहूंगी, क्योंकि पॉवर्टी के लिए कहा जाता है कि जो इंसान गरीब है वो गरीब है, उसका गरीब होने का कारण उसका एक तरह से कह सकते हैं उसका बेसिक्स हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए कोई इंसान गरीब है तो उसका सबसे उससे क्या होगा, वो बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाएगा, स्कूल नहीं भेजेगा तो उसके पास में फ्यू जॉब ऑप्शन होंगे, उसको जॉब्स नहीं मिल पाएंगे, फिर क्या होगा, फिर वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड होगा तो उसकी परचेजिंग पावर कम होगी, और परचेजिंग पावर अगर कम होगी तो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी जो है वो नहीं मिल पाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, जिससे पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएगा, उसको पूरी प्रॉपर लाइफ नहीं मिल पाएगी। देन क्या होगा, उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी गरीब हो जाएगी। तो ये क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन कईयों में तो मूव होता रहता है, तो वो लोग क्या विशियस सर्कल से निकल ही नहीं पाते। तभी तो इंडिया में कहा जाता है कि इंडिया गरीब इसलिए है क्योंकि वो गरीब है, जिसके कुछ जनता ऐसी है जो अपने गरीबी से या पॉवर्टी से कभी मूव कर ही नहीं पाती है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी पॉवर्टी अलाइवेशन प्रोग्राम। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत एफर्ट किए हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट चला रही है। अब ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं बेसिकली रूरल पॉवर्टी बेस्ड ज्यादा है, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि रूरल एरिया पर वेटेज ज्यादा दिया गया, क्योंकि
हमारी जो 3/4 पॉपुलेशन है, हम मानते हैं कि वो एक तरह से क्या है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड है, तो इसलिए रूरल को अपवर्ड करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ऑल्सो टारगेटिंग पॉवर्टी इज अ ग्रेट चैलेंज इन रूरल एरिया। हमने बता ही दिया है आपको कि वहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो रूरल एरिया को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हैं। वो मैं आपसे एक एक प्रोग्राम को पूरा कंटिन्यू डिस्कस करना चाहूंगी। फर्स्ट इज जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिससे बहुत बड़े स्केल पर गवर्नमेंट चला रही है। इज द रीस्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमलाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन ऑफ द जवाहर रोजगार योजना। पहले JRY हुआ करता था, उसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रूप में इन्होंने GJSY कर दिया है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1 अप्रैल 1999 है। द मेन एम ऑफ द प्रोग्राम वाज द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। अब देखिए यहाँ पर ये रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स टू कनेक्ट द विलेज डिफरेंट एरियाज। अब बेसिकली इन्होंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा ध्यान दिया है, रोड्स बने, स्कूल्स बने, क्योंकि ये बेसिक चीज होती है डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। ये ओल्ड पर्सन के लिए है जो कि 65 एज से ऊपर वाले लोग हैं, उनके लिए बनाया गया है। 15 अगस्त 1995 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और उनमें लगभग इनको 200 पर मंथ जो है प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये प्रोग्राम उनके लिए है, ओल्ड एज पर्सन के लिए। नेक्स्ट में बताऊंगी आपको नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम्स है, NFBS है। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन अगस्त 1995 है और स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट ही जो है वो चला रही हैं। इट वाज ट्रांसफर्ड टू द स्टेट सेक्टर इन 2002-3 और इट इज द अंडर ऑफ कम्युनिटी एंड रूरल डिपार्टमेंट है। ये रूरल डिपार्टमेंट को ही दे दिया गया है। और ब्रेड विनर इज द डिफाइंड एज अ पर्सन who is above 18 who earns the most for the families and on whose earning the family services है। तो ये इसमें से जिसमें 18 से ऊपर एज होती है उनके लिए दे दिया जाता है और ये पूरी फैमिली के लिए एक तरह से क्या होता है, बेनिफिट पहुंचाता है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है आपका नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, जो कि पॉवर्टी को अलाइवेशन के लिए इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ये भी हो जाता है। इस स्कीम में क्या है, दिस स्कीम प्रोवाइड्स अ सम ऑफ ₹6,000 टू प्रेग्नेंट मदर इन 3 इंस्टॉलमेंट। ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए है, उनको 3 इंस्टॉलमेंट में बेसिकली पैसा प्रोवाइड कराया जाता है। द वुमेन शुड हैव एज टू ओल्डर देन द 19 ईयर्स। उसका एज जो है 19 से अबव होना चाहिए। इट इज गिवन normally 12 to 8 weeks before the birth and in case of death of the child है। is the complete implemented by the almost all states and union territories है और ये बेसिकली पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के थ्रू दिया जाता है। तो ये भी जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो जाता है वुमेन्स के लिए। फिर है अन्नपूर्णा स्कीम है। Annapurna scheme was started as 1999-2000 to provide foods to senior citizens cannot take care themselves। अब ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है जो लोग अपनी पूरा प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए है NOPAS। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो जाता है। दिस वुड प्रोवाइड 10 kg of free food grain a month for the eligible senior citizen। जो सीनियर सिटीजन्स को ये 10 kg एक तरह से पूरा फूड प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो जाता है। IRDP is the among world's most ambitious program to alleviate poverty by providing income generated assets to the poorest of the poor। This program was first introduced in 78-79 और फिर इसके बाद में इसमें 1980 में कवर कर दिया गया था। is to raise families of identified target group below poverty line to creation sustainable opportunities। इन लोगों को सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटीज मिल सके जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, इसके लिए भी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बनाया गया है और 50-50% के रेशो से स्टेट और सेंटर के बीच में इस प्रोग्राम को चालू किया गया है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ कंक्लूजन बताना चाहूंगी। हमारे यहाँ जो पॉवर्टी है वो शुरू से बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। According to Global Multinational Poverty Index released by the UN noted that 271 million people moved out poverty between 2005 and 6 and 15 to 16 in India। The poverty rate in India has nearly held falling 55 to 28% आ गया है फॉल होके, but still is a big part of the population of India is living below the poverty line। फिर भी हमारी बहुत सारी population जो है below the poverty line है, जो अभी तक निकल नहीं पाई है। इसके अलावा rapid growth, development and an unacceptable high proportion of our population
continues to suffer from serve and multidimensional deprivation है, thus more comprehensive and inclusive approach required to eradicate of poverty in India. इसके लिए more comprehensive government को और अच्छा प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसमें हर तरह के लोगों को कवर किया जा सके. Rapid economic growth and the use of technology for social sector program have been helped make a significant dent in extreme poverty in country है. इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा रैपिड लेवल पर कुछ अच्छा प्रोग्राम जो है वो बनाना ही लेना चाहिए जो हमारे लिए काफी यूजफुल होगा ताकि हमारी जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह सॉल्व आउट हो सके. थैंक यू.